श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में लोगों को इंप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को इंप्रूव करो और फिर देखो, लोग स्वतः ही प्रभावित होंगे। जब तुम स्वयं को निखारोगे तो तुम्हारी आभा अपने आप दूसरों के दिलों तक पहुंचेगी। थोड़ा समय अकेले बिताना सीखो, क्योंकि मौन ही तुम्हें सत्य और असत्य, सही और गलत, अपने और पराये की पहचान कराएगा। जब तुम्हें यह भेद स्पष्ट हो जाएगा, तब न तो कोई तुम्हें भ्रमित कर पाएगा और न ही छल सकेगा। जीवन में हर बाजी जीतना चाहते हो तो केवल बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करो। बल केवल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि विजय प्राप्त करना सिखाती है। संसार में भाग्य के खेल भी अनगिनत हैं। जिसे नहीं पा सकते, मनुष्य उसी से प्रेम करने लगता है। एक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। मोहब्बत यदि खो भी जाए तो जीवन मत खोना, क्योंकि प्रेम का अस्तित्व जीवन से ही है। प्रेम अमर है, लेकिन उसके लिए स्वयं को मिटा देना कभी भी बुद्धिमानी नहीं है। हर किसी को अपना मानने की आदत छोड़ दो, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। ज्ञान किसी को जन्म से नहीं मिलता, यह केवल निरंतर प्रयासों से अर्जित किया जाता है। सत्य विचलित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। इसलिए चिंता छोड़ दो और परमेश्वर पर विश्वास रखो। वह तुम्हारी सभी समस्याओं से कहीं बड़ा है। इस संसार में सबसे बलवान वही है जो धोखा खाने के बाद भी मानवता नहीं छोड़ता, जो चोट खाने के बाद भी परोपकार से पीछे नहीं हटता। मनुष्य बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और आकार से नहीं, मन, कर्म और आत्मा से भी। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हारा सबसे अधिक दिल दुखाया वह व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी ही उम्मीदें थीं। जब हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं, तब दुख का कारण स्वयं ही बनते हैं। प्रेम वादों से नहीं, बल्कि एहसास से कायम रहता है। शब्दों से दिया गया प्रेम क्षणिक होता है, लेकिन जो प्रेम मन से महसूस किया जाता है वह अनंत होता है। खुश दिखने की जबरदस्ती से मनुष्य और भी अधिक उदास हो जाता है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, अपनी भावनाओं को समझो और जब भी आवश्यकता हो अपनी पीड़ा को व्यक्त करने से मत घबराओ। अब समय आ गया है कि ऐसा कोई धर्म हो जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में इंसान बनाए, क्योंकि आज हर कोई अपने लाभ को प्राथमिकता देता है, चाहे वह कितना भी तुम्हारा अपना क्यों न हो। रिश्ते, भावनाएं और निष्ठा तब तक बनी रहती हैं जब तक स्वार्थ टकराता नहीं। अभिमान तब आता है जब भीतर कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। राख की कई परतों को हटाकर देखा, परंतु वह वास्तविक गुरुता, वह तेज और वह गरिमा कहीं नजर नहीं आई। यह संसार बाहरी दिखावे का खेल बन चुका है, लेकिन सच्ची महानता आडंबर से नहीं, बल्कि विनम्रता से आती है। यदि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो भगवान या भाग्य को दोष मत दो। जीवन तुम्हें उतनी ही चुनौती देता है जितनी तुम्हारे भीतर सहन करने की क्षमता होती है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए सही होने का प्रमाण मत दो, बस अपने कर्मों पर विश्वास रखो, सब्र रखो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। अगर कोई तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा है तो करने दो। याद रखना, समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग तुम्हारी उपेक्षा करने के लिए पश्चाताप करेंगे। कोई व्यक्ति बिना कारण अपने आप नहीं बदलता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य को बदलने पर विवश कर देती हैं। इसलिए किसी के बदलाव को समझने का प्रयास करो, उसे जज मत करो। और हां, जीवन में केवल मृत्यु के बाद ही कंधा देने की परंपरा मत निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की प्रकृति चाहे कितनी भी क्रूर हो, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति उससे भी अधिक जटिल है। यह वही प्राणी है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को एक रहस्य बनाए रखो और परिणाम से दुनिया को जवाब दो। लोग केवल तुम्हारी उपलब्धियों को देखेंगे, तुम्हारी मेहनत को नहीं। जो यह कहते हैं कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, वे अक्सर वही होते हैं जो अकेले में सबसे अधिक रोते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी मत तोड़ो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास एक दिल तो होगा, लेकिन उसे चाहने वाला कोई नहीं रहेगा।
इस संसार में लोग जितने दिखते हैं उतने नहीं होते। जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वही सबसे अधिक स्वार्थी निकलते हैं। लोग मृत्यु से डरते हैं, जबकि वही तो जीवन की सभी जंजीरों से मुक्ति देती है। जीवन में कठिनाइयों को शत्रु मत मानो, बल्कि यह समझो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। दर्द भले ही सहना पड़े, लेकिन अपनी सुगंध मत खोना। जब तकलीफों की सुरंगों से जीवन गुजरता है, तब हाथ भी छूट जाते हैं और साथ भी। लेकिन जो स्वयं को इस प्रकार मजबूत बना लेता है कि उसे किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क न पड़े, वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो पाता है। मैं कल की तलाश में था, लेकिन शाम होते होते मेरा आज डूब गया। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम भविष्य के पीछे भागते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। बदलाव की परिभाषा क्या है, यह सोचकर मैं ठहर गया। मिसाल दूं तो किसकी? मौसम की, जो हर पल बदलता है, या इंसान की, जो मौसम से भी अधिक परिवर्तनशील है। इसलिए स्वयं को स्थिर करो, अपने कर्मों को अपना धर्म बनाओ और जीवन को इस तरह जियो कि कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, तुम्हारा संतुलन बना रहे। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है, यही वास्तविक शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद भले ही तकलीफ देती हो, लेकिन यही वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। यह दिल न जाने क्यों हर बार टूटकर भी आशा बनाए रखता है, क्योंकि आत्मा की प्रकृति ही प्रकाश की ओर बढ़ने की है। यदि बनावटी रिश्ते बोझ बन जाएं, तो अकेले रहना कहीं अधिक बेहतर है। अकेलापन तुम्हें आत्म परिचय कराता है, जबकि झूठे संबंध तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देते हैं। मोहब्बत और नफरत दो छोटे शब्द हैं, लेकिन यही दो भावनाएं मनुष्य को भगवान भी बना सकती हैं और शैतान भी। प्रेम का सही उपयोग करोगे तो सृजन होगा, और घृणा को अपनाओगे तो विनाश निश्चित है। इस संसार में समय का ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब कठिन समय आएगा तब साथ देने वाले बहुत कम होंगे। तूफान का आना जीवन में आवश्यक है, क्योंकि तभी यह स्पष्ट होता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। जीवन में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला स्वयं पछताए। हर संघर्ष, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। समय और शब्द, ये दोनों अमूल्य हैं, और इनका उपयोग लापरवाही से मत करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते, और बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। हकीकत यही है, किसी को सुन लो तो समस्याएं सुलझ जाती हैं, लेकिन यदि वही बात दूसरों को सुना दो तो उलझने बढ़ जाती हैं। सम्मान और लिहाज किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, चाहे वह कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बंधा हो। अगर उसमें आदर और मर्यादा ना हो तो वह टिक नहीं सकता। कभी कभी तुम्हारे बनाए गए सभी योजनाएं असफल हो जाती हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि परमात्मा के पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर योजना होती है। यदि बीते हुए कल से शिकायत है, तो केवल इसीलिए कि तुमने गलत लोगों के लिए अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यह भी एक सीख है, अब से अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो। संघर्ष से कभी मत डरना, क्योंकि हर संघर्ष एक नई कहानी लिखता है, और जो धैर्य से लड़ता है वही विजयी होता है। इसलिए अपने जीवन को एक सुंदर ग्रंथ की तरह बनाओ, जिसमें प्रेम, धैर्य, सत्य और कर्म की शक्ति से हर पृष्ठ को सार्थक किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते को निभाने से पहले उसे समझने में समय लगाना बेहतर है। रिश्ता चाहे कितना भी गहरा हो या ना हो, लेकिन उसमें भरोसा अवश्य गहरा होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। असली मूल्य पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियां जरूरी होती हैं। सच्ची राहत वही है जिसे तुम धन से नहीं खरीद सकते। जब तक यह आंतरिक संतोष तुम्हारे पास है, तब तक तुम्हें सुंदर दिखने के लिए किसी बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि कई बार उसका समय बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा होता है। यदि सहना सीख लिया तो जीवन जीना भी सीख जाओगे। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्तियों के साथ न्याय अपने ही तरीके से करता है। वक्त किसी को भी बदल सकता है। यह नूर को बेनूर बना देता है और फकीर को हुजूर बना देता है। समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि यही कोयले को भी
कोहिनूर में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तुम्हारी खुद की आशाएं तुम्हारा दिल दुखाती है।